जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IIT गेट 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भरेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइज लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद आपको यहां पर इस फॉर्म के एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा, जहां पर आप आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी ली जा रही है, फेज फर्स्ट में, फेज टू में। फिर आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 28 अगस्त 2024 से 26 सितंबर 2024 है। एंड जो इसमें एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन की, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में गेट अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आपको आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपका मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो मिडिल नेम खाली छोड़ सकते हैं। फिर जो आपका लास्ट नेम यानी कि सर नेम है वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक बार फिर से कहूँगा कि जो आपका ID के अंदर नाम है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि यही आपका एडमिट कार्ड में आएगा और यही आपका स्कोर कार्ड में आएगा। अब आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर भरेंगे और उसको दोबारा भर करके वेरीफाई कर देंगे। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया या फिर अदर जो भी है, बेसिकली इंडियन हो गए तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर 10 अंकों का डाल दीजिए और उसको दोबारा डाल करके कंफर्म मोबाइल नंबर में वेरीफाई कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपको बोला है कि आपको एक SMS और ईमेल के माध्यम से आपकी इनरोलमेंट ID सेंड कर दी है। अभी आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो इनरोलमेंट ID मिली है या तो वो, या फिर जो आपने ईमेल ID अभी रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डालिए, यानी कि कोई एक चीज। फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर डालिए। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर बोला है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको एक बार देख लीजिए। तो आपको एक बार ये चेक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर स्टार्ट फिलिंग गेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज अब आपको आपकी मेन इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहले तो आपसे ये पूछा है कि सेलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर यू वांट टू अपीयर, यानी कि आप यहाँ पर कितने पेपर में अपीयर होना चाहते हैं, एक या फिर दो, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद आता है सिलेक्ट गेट 2025 पेपर फर्स्ट, यानी कि पेपर फर्स्ट आप यहाँ पर प्राइमरी क्या रखना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा डिसिप्लिन बेसिकली आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब आती है आपकी एग्जाम सेंटर की चॉइस। तो इन सभी लोकेशन पर एग्जाम सेंटर रहेगा, तो इनमें से पहली चॉइस किसको देनी है वो सिलेक्ट करना है। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर थर्ड चॉइस का आपको किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो आपने इसको सेव किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और ये पेपर का आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आपको एक में अपीयर होना है या फिर दोनों में, तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसमें वेरीफाई ईमेल एड्रेस और वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। तो आप जैसे कि वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी ईमेल है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो आप यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर गाइज आपका ईमेल और नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको न्यू ईमेल देखने को ना मिले तो जिसमें आपकी इनरोलमेंट ID है उसी में आपको आपका वेरिफिकेशन का कोड मिल जाएगा। अब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। और इसमें जब आप डेट ऑफ बर्थ डालें तो आपको कंफर्म डेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इस तरह से इसको कंफर्म भी करना है। फिर नेशनलिटी इंडियन रहेगी और कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, OBC, NCL, SC ST जो भी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर
बताना कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, कौन सी कंट्री के आप स्थायी निवासी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। आपकी वैलिड आईडी प्रूफ क्या है, इनमें से कोई एक आईडी आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर डालिए। फिर नेम ऑफ पेरेंट, आपके पेरेंट या फिर जो आपके गार्जियन है उनका नाम आपको यहाँ पर देना है। देन गाइज यहाँ पर आता है पेरेंट गार्जियन रिलेशनशिप, यानी कि जिसका नाम आपने दिया है वो आपके फादर है, मदर है, पति पत्नी है या फिर लीगल गार्जियन है, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पेरेंट गार्जियन की नेशनलिटी क्या है, इंडियन या अदर, वो बताएंगे। और फिर आपको यहाँ पर आपका जो कंट्री कोड है वो सिलेक्ट कर लेना है +91, और फिर जो आपके पेरेंट गार्जियन का नंबर है वो भी डालना है और सेव कर देना है। अब यहाँ पर गाइज एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, तो आपका जो भी पिन कोड है पहले तो आपको वो डालना है, और ये डालते ही कंट्री और आपकी स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर डाल देंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिल करके आपको दिखा रहा हूँ जो कि फेक है। आप आपका रियल एड्रेस यहाँ पर ऑब्वियसली भरेंगे। उसके बाद आप देखेंगे सेव का ऑप्शन, तो जैसे आप यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल दें तो सेव कीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आती है क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल, तो सबसे पहले तो आपको कॉलेज पिन कोड देना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कॉलेज पिन कोड होता क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं सहारनपुर से हूँ और जो मेरा कॉलेज है वो सहारनपुर के अंदर है, तो फिर कॉलेज का पिन कोड भी सहारनपुर का ही रहेगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर पिन कोड देना है, कोई अलग से कॉलेज पिन कोड की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। अगर आप मेरठ से है या फिर जिस भी सिटी से है आप उसका पिन कोड सर्च कर लीजिएगा गूगल में, या फिर आपको अगर पता है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, कोई अलग से कॉलेज पिन कोड नहीं मांगा। अब यहाँ पर जैसे आप ये डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट आ जाएगी और फिर सिटी टाउन भी यहाँ पर आ जाएगा। आपको बोला है कि एडिट द ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट योर कॉलेज सिटी नेम, यानी कि अगर आपका यहाँ पर सही में चीज़ नहीं आती है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिकली सही चीज़ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो खुद से आपकी कॉलेज सिटी और जो टाउन है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे नीचे है इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर। प्लीज इंश्योर दैट यू फिल रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर एज पर योर इंस्टीट्यूट कॉलेज आईडी एंड नोट द गेट 2025 इनरोलमेंट आईडी, यानी कि गेट 2025 की इनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ पर नहीं देनी है, आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है या फिर जो आपका रोल नंबर है वो आपको भरना है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है क्वालिफाइंग डिग्री, तो जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिसिप्लिन आपका क्या है क्वालिफाइंग डिग्री का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपको काफ़ी सारे डिसिप्लिन देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको बोला है कि हैव यू ग्रेजुएटेड इन दी अबोव डिग्री, की जो ऊपर वाली डिग्री है क्या वो आपने कंप्लीट कर ली है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, और यस करते हैं तो तब भी आपका ये जो कंप्लीट करने का ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपको आपकी डिग्री मिली है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर बताना है। इसमें गाइज आपको अदर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटी से जो आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है कॉलेज नेम, तो कॉलेज नेम की लिस्ट भी यहाँ पर है, तो आपको आपका कॉलेज भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट का सेक्शन है जहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट JPEG, JPG और PNG का रखा है। रेजोल्यूशन कितना रखना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट होंगे और किस तरह के एक्सेप्ट नहीं होंगे। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही दिया है, आप देख लीजिएगा। ये अभी जूम इन नहीं हो रहे हैं तो माफ़ी चाहूँगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आकर के देख सकते हैं आपका जो साइन है वो किस तरह का एक्सेप्ट होगा और किस तरह का फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। तो इसी तरह से आपको फ़ोटो लेना होगा। अब यहाँ पर आएंगे और अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फ़ोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको इसको क्रॉप करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है वो आप कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पर आपको अपलोड क्रॉप्ड इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से फ़ोटो आएगा। मैंने सिर्फ ये डेमो के लिए आपको दिखाया है, आपको बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पर फ़ोटो अपना एडजस्ट करना है। अगर सही से ना हो तो फिर से आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये करने के बाद में गाइज़ यहाँ पर आपको इसको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कर देते हैं। फिर गाइज़ आप देखेंगे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका
सिग्नेचर का फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ओपन करना है। इस तरह से आपका साइन आ जाएगा। अगर साइन सही से ना आए तो आपको उसको एडजस्ट कर लेना है। फिर अपलोड वैलिड फोटो आईडी, जो भी आईडी आपने दी है वो आपको अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 10 से 600 KB के बीच में। अगर इमेज में है तो आपको गूगल के अंदर इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है। जो पहली वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन करनी है, आपकी आईडी को यहाँ पर अपलोड कर देना है सिंगल क्लिक में और फिर ओपन कर देना है। यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ करना है, वो फाइल पीडीएफ में आ जाएगी और फिर यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। फिर आता है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट गेट 2025। गेट 2025 के बारे में आपने कहाँ से जाना, तो कोई भी एक यहाँ पर रीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप सेव कीजिए, व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है आप उसको चेक करें। तो गाइज व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि जानकारी गलत है तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर इसको सेव कर देता हूँ। यानी कि अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं कर लूँगा, नहीं तो यहाँ पर इसी इंटरफेस पर आऊँगा और रिव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब आपको यहाँ पर आपका जो भी नाम है, सिग्नेचर है, ई सिग्नेचर बेसिकली, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपका नाम है वही आप लिख दीजिएगा और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आपको वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी फॉर्म की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी और अब आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू करना है और यहाँ से यस कर देना है। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट देखने को मिल रहा है। ये जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, फिर पे के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस तरह से गाइज आप लोग IIT गेट 2025 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कहीं पर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।